नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। देखिए साथियों, आपको बता दूं कि इंडियन बैंक में जो है वैकेंसी निकल चुकी है। बहुत ही भारी बम्पर में जो वैकेंसी निकली हुई है, क्या वैकेंसी है, सभी डिटेल जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप स्किप करते हैं तो फिर आप फॉर्म भरने में जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत जल्दी जल्दी जो है आप लोग स्किप मार देते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों, जानते हैं कि इंडियन बैंक में जो है कौन सा वैकेंसी निकली हुई है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है इंडियन बैंक यानी कि इलाहाबाद में निकला हुआ है। तो साथियों देखिए, इंडियन बैंक और यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ है तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुआ है होना है, क्योंकि देखिए ये जो है मर्ज हो चुका है। इंडियन बैंक और इलाहाबाद जो है दोनों एक ही बैंक है, ये मर्ज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखता है साथियों कि इंडियन बैंक अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विद द हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एंड एज पर अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ऑफ द बैंक। तो साथियों, इनका कहने का मतलब ये है कि अप्रेंटिसशिप का जॉब निकाला गया है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के नियम के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी दिया है, पोस्ट है साथियों यहाँ पर 1500 पोस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि आप सोचेंगे कि 1500 में कम से कम मेरा 1499 नंबर में भी मेरा आ जाएगा तो अच्छी बात है। आप लोग जो है मोटिवेट रहें और पढ़ाई करते रहें। तो देखिए ये जो वैकेंसी है साथियों, ये जो अप्रेंटिस का वैकेंसी है और इसका जो अप्लाई करना है ऑनलाइन करना है। और इसका जो है 10/7/2024 से स्टार्ट हो गया है और इसका जो अंतिम तिथि है आवेदन करने का 31 जुलाई यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए द स्टेट वाइज वैकेंसीज ऑफ अप्रेंटिस आर एज फॉलोज, यानी कि स्टेट वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। आप किसी भी भारत देश के स्टेट से हैं, आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला है आंध्र प्रदेश है, इसके लिए जो वैकेंसी निकला हुआ है 82 सीट हैं टोटल। और देखिए एससी के लिए 13 सीट है और एसटी के लिए 5 सीट है और ओबीसी के लिए 22 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट है और यूआर के लिए 34 सीट है और इधर वीआई के लिए 1 और एचआई के लिए 1 और ओएच के लिए जो है 1 है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो इतना सीट है ना, इधर VISIOSNID है, ये जो है दिव्यांग सीट है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट निकली हुई है। तो साथियों देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो है वैकेंसी के लिए एक ही सीट निकाली गई है, जिसमें सिर्फ जनरल के लिए एक पद खाली है। उसके बाद देखिए असम में जो है 29 सीट है, जिसमें एससी के लिए 2 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है और ओबीसी के लिए जो है 7 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है और यूआर के लिए 15 सीट है और वीआई के लिए 1 सीट है और इधर जो बाकी है उनके लिए जो है 0 सीट यहाँ पर रखा गया है साथियों। तो साथियों देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीट निकला हुआ है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग छत्तीसगढ़ का समझ लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है 17 सीट निकली हुई है, जिसमें 2 सीट हैं और 5 सीट है, एक सीट है और 8 है, यानी कि टोटल 17 सीट है। ठीक है, तो आप भी इसमें भर सकते हैं यदि आपका मेहनत कर रहे हैं और लक भी रहता है, इसलिए आप फार्म ज़रूर भरें, क्योंकि किस्मत कहाँ लिखा है हम सब नहीं जानते हैं और मेहनत के साथ साथ थोड़ा किस्मत भी काम देता है साथियों। तो चलिए हम लोग नीचे बढ़ते हैं। अभी इतना ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आपने जान लिया कि ये जो वैकेंसी है क्या चीज़ है और कब तक अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए नीचे बढ़ते हैं, क्या क्या इसमें योग्यता मांगा गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर देखिए क्या क्या इसमें जो है योग्यता होना चाहिए, अनिवार्य योग्यता यहाँ पर मांगा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें जो है आपका भारतीय नागरिक होना चाहिए। ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूज हु कैम ओवर टू इंडिया 1 जनवरी 1962 विथ द इन्विटेशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया। तो साथियों देखिए, नेपाल और भूटान के जो व्यक्ति बसे थे उनका भी निवास होना चाहिए, तब जो है भर सकते हैं इसमें। उसके बाद चलिए अनिवार्य योग्यता थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या मांग रहा है। तो साथियों देखिए, इसमें जो है आपका जो है मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल एज अ कट ऑफ डेट, यानी कि 1/7/2024 तक इनका यानी कि 28 साल होना चाहिए। और रिलेक्शन अपर एज लिमिट फॉर कैटेगरीज लाइक ST SC OBC PWBD ETC एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडेंस इज एप्लीकेबल। द कट ऑफ डेट्स विल बी फर्स्ट डेट द मंथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट। साथियों इनका कहने का मतलब ये है कि ये तो जनरल वाले के जो है 20 साल है और 28 साल है। ठीक है, लेकिन जो ST SC OBC है उनके लिए जो है 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। उसके बाद देखिए, ये एज की बात थी। अब देखिए एजुकेशनल क्या मांगा है, तो यहाँ पर देखिए साथियों, ग्रेजुएट डिग्री एंड एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स शुड हैव पासिंग सर्टिफिकेट फॉर देयर ग्रेजुएशन आफ्टर 31/3/2020। तो साथियों देखिए, जो व्यक्ति जो है 31/3/2020 तक जो इसमें ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, वो जो है इसमें फार्म भर सकते हैं। ठीक है, 31/3/2020 के बाद जो इधर कॉलेज किए हैं वो लोग इसमें नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बोला था ना ऊपर, जैसे कि ST SC OBC वाले हैं उनको जो है छूट मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है साथियों। देखिए
एससी का जो है देखिए, एससी और एसटी के लिए जो है देखिए 5 ईयर्स का छूट दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए जो है 3 साल की छूट दिया गया है। और इधर जो देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसबिलिटीज जो कि विकलांग लोग हैं ना, उनके लिए 10 साल का छूट दिया गया है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रियोट्स उनके लिए जो है, उनके लिए भी 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए वुमेन एंड वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड। तो यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ ऐसे महिलाएँ होती हैं जो जिनका मतलब कि तलाक हो गया है, डिवोर्स हो गया है, उनको उनको लिए भी यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ एज में जो है रिलैक्सेशन छूट दिया गया है। तो चलिए थोड़ा-सा नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या-क्या यहाँ पर जानकारी माँगा गया है, थोड़ा-सा नीचे समझते हैं। तो देखिए द मैक्सिमम एज स्पेसिफिक एप्लीकेबल टू जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी जो है ज़्यादा जनरल सीट के लिए यहाँ पास आई हुई है, लेकिन जो है जनरल सीट को भी जो है एसटी, एससी वाले वहाँ पास फार्म भर सकते हैं। तो थोड़ा-सा नीचे बढ़ते हैं, क्या-क्या है वो जानकारी इतना ज़्यादा मैं बताने का कोशिश नहीं करूँगा, और कैसे अप्लाई करना है ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। तो थोड़ा-सा नीचे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ बस क्या-क्या और दिया हुआ है जानकारी। तो साथियों देखिए यहाँ बस एक मेन टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस एंड अदर कंडीशन, ठीक है? आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? तो साथियों देखिए कैंडिडेट्स नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ जो है इस जो वेबसाइट दिख रहा है www.netseducation.gov.in में जो है आपको अप्लाई करना है। जो है इसमें जो है आपको अप्लाई करना है, इसी के माध्यम से आपको आवेदन देना है साथियों। देखिए साथियों जो ये जो एग्ज़ाम है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? आपका जो है ऑनलाइन रिटन टेस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें देखिए क्या-क्या पूछा जाएगा। देखिए यहाँ बस रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर का मिलेगा आपको, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश जो है ये भी 25 नंबर का मिलेगा, 25 मार्क्स के रहेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर का पूछा जाएगा। और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो इनके लिए जो है सभी के लिए 15-15 मिनट्स का टाइम दिया गया है, यानी कि टोटल जो है 60 मिनट यानी कि 1 घंटा का टाइम यहाँ पास आपको मिलेगा साथियों। तो देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है सेकेंड नंबर का, इसमें जो है साथियों यदि आप गलत करते हैं तो इसमें जो है माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। तो रॉन्ग आंसर 1.1/4 जो है आपका इसमें मार्क कटने वाला है। थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए इसमें जो यदि आप पास हो जाते हैं तो उसमें आपको जो है उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा इसमें, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा-सा और नीचे जाते हैं, क्या-क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको देखिए साथियों, आपको जो जिस छत्तीसगढ़ से भरेंगे चाहे झारखंड से भरेंगे, तो वहाँ का जो लोकल भाषा है वो भी आपको आनी चाहिए। ये भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है देखिए आपका स्टाइपेंड कैसे मिलना है। देखिए 15,000 से 12,000 आपका पर मंथ स्टाइपेंड यानी कि आपको मिलने वाला है इसमें साथियों। तो अच्छी बात है कि आपको इतना आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा नीचे आते हैं। अब साथियों देखिए यहाँ पर फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है ₹500 यहाँ पर रखा गया है। और एसटी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर नील रखा गया है। तो देखिए साथियों एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी महिला पुरुष के लिए नील रखा गया है, और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में महिला पुरुष के लिए जो है 500 रखा गया है। तो साथियों ये जो फ़ीस है नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने इसमें जो है पैसा दिया तो जो आपका पैसा जो है वापस नहीं आने वाला है। तो साथियों मैंने यहाँ पर से बहुत ज़्यादा जानकारी दे दिया है, और कैसे अप्लाई करना है, किस वेबसाइट में जाकर करना है, सभी जानकारी मैंने बता दिया है। तो साथियों इस पीडीएफ को जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, तो वहाँ पर से जो है अच्छे से आप लोग जो है इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।